हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं इस वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिन्बू को देखते हैं जो कि बोलता है राइज, जिससे उन सारे भालुओं का शैडो निकलता है, यानी कि वो भी अब जिन्बू के टीम में है। देन हम असली दुनिया में आते हैं जहाँ 3 घंटे बीत चुके हैं और गेट के अंदर 3 दिन। अब डोंगसो कहता है तो फिर जिन्बू शायद मर चुका है। सिट, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। खैर कोई ना, एक बात बताओ, जिन्बू व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ नहीं है ना? तो फिर वो तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ क्यों है? जिसपे मैनेजर बोलता है वो मेरा जान पहचान वाला है, वो सी रैंक गेट को ऑब्जर्व करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। डोंगसो बोलता है ओह ये बात है, और मैनेजर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी डोंगसो आके उसे गले से पकड़ के ऊपर उठा देता है और कहता है क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना भोला हूँ? देन वहाँ बेक्यून आता है और डोंगसो को रोकता है, लेकिन उस चक्कर में इन दोनों के बीच एक हाथापाई स्टार्ट हो जाता है और उससे एक बड़ा सा धमाका होता है। सीन चेंज होता है किमचुल की तरफ। उसे बहुत तेज ठंड लग रहा था। वो जब सामने देखता है तो वहाँ बहुत सारे भालू पड़े थे जिनको जिन्बू ने मारा था। वो हैरान हो जाता है कि एक ई रैंक हंटर ने ये कैसे कर दिया, और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। हम फिर से असली दुनिया में आते हैं जहाँ पर वोजिन ने इन दोनों को रोक के रखा था। भाई ये दोनों एस रैंक हंटर थे और वोजिन ने सिर्फ अपने हाथों से इनको रोक के रखा है। अब वोजिन डोंगसो को कहता है तुम्हें जिन्बू में क्या इंटरेस्ट है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 2 महीने पहले चेक किया था और वो एक ई रैंक हंटर ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सर्विलेंस टीम ने घोषणा की है हांग डोंग सुक की मौत का कारण है वो एक मैजिक बीस्ट से लड़ते हुए मारा गया। ये सब सुन के डोंगसो कहता है ये कहानी सिर्फ जनता के लिए है, वो भी झूठी। मेरे भाई का हत्यारा तो वो वोजिन कंस्ट्रक्शन का अमीर आदमी है। वोजिन पूछता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम जिन्बू के पीछे क्यों पड़े हो? डोंगसो कहता है ये तो बस एक बहाना है, उस आदमी को मारने का एक बहाना। तभी उसके मोबाइल में कुछ मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। गेट के अंदर जिन्बू और उसके साथी आग के सामने बैठ के खाना पका रहे थे। किमचुली ने दूर से देख लेता है और सोचता है इन जैसे कमजोर लोग जिंदा क्या कर रहे हैं। देन वो गुस्से से उनकी तरफ आगे बढ़ता है क्योंकि उसके साथी मारे गए पर ये लोग अभी भी जिंदा हैं। वो अपना तलवार निकाल के इनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जिन्बू उसे पटक के दूर फेंक देता है। नहीं तुम खुद सोचो, उसके दोस्त मारे गए तो इसमें इनकी क्या गलती? खैर उसके बाद वो आइस इविल्स भी बाहर निकलते हैं और उनका बॉस भी। बारका कहता है तो तुम सब कचरे नहीं हो, तुम में से एक लड़ना जानता है। जिसपे जिन्बू कहता है क्या तुमने हम सबको कचरा बोला? बारका बोलता है अरे तुम हमारी भाषा समझ सकते हो। और जिन्बू भी खुद हैरान है कि उसने ये कैसे किया, और उसके पार्टनर्स भी हैरान थे। एक्चुअली ये सब कमाल जिन्बू के सिस्टम की वजह से हो रहा है। बारका कहता है अगर तुम हमें समझ सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर देता हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने जिस इंसानों को देखा था उनमें से एक शक्तिशाली है और वो तुम्हारे साथ लड़ना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही जिन्बू उसका गला उड़ा देता है। देन वो बारका के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन बारका भी कमजोर नहीं था। वो अपना तलवार निकाल के डिफेंड करता है। देन बारका जिन्बू को बोलता है तुम इंसानों के बीच क्या कर रहे हो? तुम तो एक इंसान नहीं हो। ये सुन के जिन्बू पूछता है तुम ये क्या बक रहे हो? बारका कहता है मुझे लगता है तुम्हें मालूम नहीं है, हम हर समय अपने शरीर में आवाजें सुनते रहते हैं, ऐसे आवाजें जो हमें इंसानों को मारने के लिए कहता है, लेकिन हम तुम्हारी प्रेजेंस में उसे नहीं सुन पाए। एक्चुअली वो आवाजें जिन्बू पर लागू नहीं होते क्योंकि सिस्टम ने उसे एक प्लेयर में बदल दिया है। खैर बारका बोलता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं, मैं इसे आसान कर देता हूँ। तुम मुझे वो इंसान सौंप दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बताओ मेरा ऑफर कैसा लगा? जिन्बू पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम इंसानों को मारना क्यों चाहते हो? जिसपे बारका कहता है कि उनके पास लड़ने का कोई कारण नहीं है। देन जिन्बू भी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और अपने शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। दूसरे हंटर्स तो ये सोचने में बिजी हैं कि ये क्या चल रहा है। खैर अब इन दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। ये 3 हंटर्स फाइट को झेल नहीं सकते, इसलिए वो उनके बीच से ही भागने लगते हैं, लेकिन आइस इविल
टेल्स उन्हें देख लेते हैं और उनके ऊपर तीर चलाने वाले थे, बट तभी सही टाइम पर जिन्बू वहां आ जाता है और उन्हें पेल देता है। जी हाँ, हम बारका को देखते हैं जो शैडो आर्मी को बहुत फुर्ती से काट रहा था। वो अब कूद फान के जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद क्या, उन दोनों के बीच भी घमासानी युद्ध छिड़ जाता है। देन जिन्बू बारका के ऊपर एक आग का गोला फेंकता है, तो दूसरी तरफ किमचुल को बदला लेना था। वो अपना तलवार उठा के जिन्बू के पीछे से हमला करने वाला था और सामने से बारका, लेकिन किमचुल उसे छू भी नहीं पाता क्योंकि इग्रिस उसे मार देता है और जिन्बू एराइस के किमचुल का भी शैडो निकाल लेता है और वही शैडो बारका से लड़ने लगता है। जिन्बू उस शैडो का नाम रखता है आयरन। देन आयरन और बारका आपस में लड़ने लगते हैं। बाकी के 3 हंटर ये सब पेड़ों के पीछे से देख रहे थे। उन्होंने ऐसा लड़ाई पहले कभी नहीं देखा था, मतलब भयानक लड़ाई हो रहा था। बारका के ऊपर वो 3 एक साथ हमला करते हैं, तो बारका आयरन को पहले मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जिन्बू उसके छाती में छुरा घोंप देता है, पर वो नहीं मरता क्योंकि वो भी शक्तिशाली है, ऐसे थोड़ी ना मरेगा। दूसरी तरफ बारका के सारे पंटर लोग मर चुके हैं, बस बारका अकेला बचा है। अब जिन्बू उसके ऊपर अपना तलवार फेंकता है, लेकिन बारका साइड हो जाता है और सोचता है कि शायद वो बच गया, बट तभी वो तलवार वापस आता है और बारका के तलवार को तोड़ देता है। ये एकदम सही टाइमिंग था हमला करने का, इसलिए जिन्बू अपने शैडो आर्मी से उसके ऊपर आग से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम सबको मार दूंगा। एक्चुअली कहने से क्या होता है, जिन्बू तो पहले से ही उसके छाती में और एक बार छुरा घोंप चुका है और उसके बाद आयरन आके अपने हथौड़ों से उसके ऊपर हमला करता है, पर फिर भी आयरन का गुस्सा शांत नहीं होता। वो हथौड़ों से बार बार उसे मारता है और उसका कीमा बनाना चाहता है। खैर जिन्बू उन तीनों के पास जाता है और उनका गेट भी खुल जाता है। उनका गेट अब ब्लू कलर का हो गया था क्योंकि लड़ाई भी खत्म हो गया। वो यहाँ 1 हफ्ते से मौजूद थे और वो जिंदा बस 4 लोग ही बाहर निकलते हैं। मैनेजर जिन्बू को देख के खुश हो जाता है और गेट भी बंद हो जाता है। बेकियोनु हैरान है कि किमचुल वापस क्यों नहीं आया। वो जिन्बू को सवाल पूछने के लिए रोकता है, लेकिन जिन्बू कहता है, मैं थक गया हूँ, ये सवाल तुम अपने गिल्ड के मेंबर के लिए बचा के रखो। लेकिन वो फिर भी पूछता है, मेरे गिल्ड के 6 मेंबर मिसिंग है और ये पता लगाना मेरा काम है कि उनके साथ क्या हुआ। जिन्बू कहता है, ये सच है, लेकिन मैंने भी 2 लोगों को बचाया है, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे साथ पहले अच्छे से बिहेव करो। और बेकियोनु भी अपना गुस्सा थूक देता है। देन जिन्बू और हानसोंग गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। बेकियोनु मैनेजर से बोलता है कि वो जिन्बू को अपने गिल्ड में लाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो, और मैनेजर भी मान जाता है। देन जिन्बू हानसोंग को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। बारका से लड़ने के बाद उसे बस एक स्वॉर्ड ही मिला और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगे। खैर सुबह हो जाता है। जिन्बू का दोस्त उन्हें लेने आया था। वो हानसोंग को भी अपने गाड़ी में बिठा के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये तो हमको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हम मिलते हैं।